नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक के बारे में। काफी लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया था सर इससे रिलेटेड एक डिटेल वीडियो बनाना। तो चलिए यहाँ पर हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। और वीडियो के शुरू में ही बता दूं, कोई भी रिकमेंडेशन यहाँ पर होता नहीं। तो चलिए किस चीज की हम बात करने वाले हैं, एक पॉपुलर कंपनी के बारे में जिसका नाम है RRP सेमीकंडक्टर। RRP सेमीकंडक्टर की अगर हम लोग यहाँ पर बात कर ले, ठीक है, तो ये कंपनी हमें काफी ज्यादा चर्चे में रहती हुई देखने को मिलती है। चर्चे में रहने का सबसे बड़ा कारण क्या है दोस्तों? इस कंपनी का शेयर प्राइस मतलब जो ये कंपनी अगर आप चेक करेंगे 2 अप्रैल 2024 को लगभग 15 रुपए के आसपास था। उसके बाद आप देख सकते हैं, मतलब लिटरली 1-1.5 साल के अंदर अंदर ही ये कंपनी का शेयर प्राइस 10-11 हजार तक पहुंच गया और लोगों के लाखों करोड़ में तब्दील होते हुए देखने को मिला। और रिटर्न्स की बात करें तो आप देख सकते हैं 73,000% की रिटर्न। तो शेयर मार्केट में देखा गया है कि इस प्रकार की घटनाएं बहुत बार होती हैं। और जैसे मैंने हमेशा आप लोगों को बताया है, इस प्रकार की चीजों से आपको काफी कुछ सीखने को भी मिलता है। तो हम लोगों ने क्या गलती नहीं करनी होती है। फिलहाल कंपनी का अगर देखा जाए तो ये स्टॉक किसके रेडार पर आता है और क्यों ये स्टॉक इतना भागता हुआ देखने को मिलता है, ठीक है, तो सारी चीजों को हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले कंपनी में केवल 2 एम्प्लॉइज काम करते हैं। केवल 2 एम्प्लॉइज। उसी के साथ साथ कंपनी के रेवेन्यू की बात करें, ये मैं कह रहा हूं, ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है और मैं आपको दिखाऊंगा भी, उन्होंने कोई गलत नहीं लिखा है कि इनकी रेवेन्यू की बात करें तो इनका रेवेन्यू नेगेटिव है दोस्तों। लिटरली दोस्तों, क्या है नेगेटिव? मैं प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूं। अगर आप देखें तो इस प्रकार की चीजें हम लोगों को देखने को मिल रही हैं, ठीक है। और तीसरा पॉइंट अगर हम लोग यहां पर बात कर लें दोस्तों, तो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड इस कंपनी को जोड़ा जाता है। नाम में भी आप देख सकते हो, तो बहुत सी चीजें हम लोगों को देखने को मिल चुकी है। एग्जैक्ट यहां पर क्या क्या गड़बड़ी हुई है, क्यों शेयर का प्राइस इतना रॉकेट की तरह भागता हुआ देखने को मिल गया, क्या कंट्रोवर्सी यहां पर चल रही है जिसके चलते शेयर प्राइस में तेजी देखने को मिली। इसके पीछे 3 रीजंस है। पहला रीजन है दोस्तों कंपनी का नाम। नाम से भी शेयर प्राइस में तेजी आती है। दूसरा रीजन कंफ्यूजन। और तीसरा रीजन, जैसे जैसे ये भागता गया लोग देखते गए, खरीदते गए। तो इस प्रकार से ये 3 मेजर रीजन हैं जिसके चलते 15 रुपए का शेयर 10-11 हजार रुपए तक पहुंच गया बिना किसी फंडामेंटल्स के। अब हम इसे डिकोड करेंगे। जैसे कि नाम, तो कंपनी का पहले का नाम क्या था? GD ट्रेडिंग एंड एजेंसीज लिमिटेड। यही कंपनी बाद में एक्वायर की गई RRP ग्रुप के फाउंडर राजेंद्र चौधन द्वारा। अप्रैल 2024 में ओपन ऑफर के जरिए ओनरशिप स्ट्रक्चर बदल गया और उसी समय शेयर प्राइस लगभग 15 रुपए के आसपास था। जैसे ही नाम बदला RRP सेमीकंडक्टर, उसके बाद जो रफ्तार देखने को मिली वो आप सबने देखी। आज करीब 70 to 75% स्टेक उन्हीं के पास है। अब नाम में सेमीकंडक्टर लिखा है तो लोगों को लगा कि कंपनी सेमीकंडक्टर में काम करेगी, लेकिन दोस्तों RRP सेमीकंडक्टर का सेमीकंडक्टर से कोई लेना देना नहीं है। कंपनी ने खुद ही क्लैरिफिकेशन दिया है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स पहले भी देखे गए हैं। 2020 में कोविड के समय बॉम्बे ऑक्सीजन का एग्जाम्पल, नाम में ऑक्सीजन है लेकिन वो कंपनी NBFC है। इसी तरह सोलर नाम वाली कंपनीज जो असल में माइनिंग में काम करती है। अब दूसरा रीजन कंफ्यूजन, एक और कंपनी है RRP इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये एक प्राइवेट कंपनी है, शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है और यही कंपनी महाराष्ट्र की पहली ऑपरेशनल OSAT फैसिलिटी से जुड़ी हुई है। OSAT मतलब आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट। सोशल मीडिया पर फोटो सर्कुलेट हुई सचिन तेंदुलकर के साथ। लोगों को लगा कि RRP सेमीकंडक्टर का इससे कनेक्शन है, लेकिन दोस्तों RRP इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड अलग कंपनी है और RRP सेमीकंडक्टर अलग पब्लिक कंपनी है। इसी कंफ्यूजन के चलते शेयर में तेजी देखने को मिली। बाद में सेबी और एक्सचेंज ने क्लैरिफिकेशन मांगा। कंपनी ने ऑफिशियल तौर पर बताया लेजेंडरी क्रिकेटर मिस्टर सचिन तेंदुलकर का कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा क्लैरिफिकेशन, महाराष्ट्र सरकार द्वारा कंपनी को कोई जमीन आवंटित नहीं की गई, मतलब सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट, सचिन तेंदुलकर कनेक्शन कुछ भी नहीं है। इसके बाद स्टॉक में गिरावट आई। सेबी ने ASM स्टेज में डाला। हफ्ते में सिर्फ 1 दिन ट्रेडिंग, वो भी कैश सेगमेंट में। क्वार्टरली रिजल्ट्स में सेल्स माइनस में है, प्रॉफिट भी माइनस में है। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 2 एम्प्लॉइज हैं। तो लर्निंग क्या मिली दोस्तों? फोमो में आकर 10-11 हजार रुपए पर खरीदने वाले
आज लोअर सर्किट में फंसे हुए हैं। यही है आज की सबसे बड़ी लर्निंग। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए, और सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सीखते रहो, पढ़ते रहो।